नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वही राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 1975 में देश में लगे आपातकाल एवं उस दौरान तत्कालिक केंद्र सरकार के कार्य प्रणाली पर विस्तृत रूप से बात रखी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभी वर्तमान युवा पीढ़ी को देश में लगे आपातकाल के मूल कारणों को जानना बेहद जरूरी है। केंद्र में इंदिरा गांधी का शासनकाल एक प्रकार से वंशवाद का उपज था एवं लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। 25 जून 1975 को तत्कालिक इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और इस इमरजेंसी के दौरान कई राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम किया गया। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस के स्वतंत्रता पर भी कुठाराघात किया गया। इसके अलावा देश में कई धार्मिक स्थान को भी क्षति पहुंचाई गई। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए। आपातकाल के दौरान हुए गतिविधियों के खिलाफ युवाओं को सजग होने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लोग किस प्रकार से संविधान का किताब हाथों में लेकर उसकी दुहाई देते चल रहे हैं। आपातकाल के दौरान वही कांग्रेस की शासन वाली सरकार ने इसी संविधान की गरिमा पर कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया था। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी देश के बाहर जाके देश को गाली दे रहे हैं? जेलों में बंद कर दिया, महिलाओं को बंद कर दिया, 25,000 से ऊपर कर्मचारियों को निरस्त कर दिया। मैं भले ही आज मस्जिदों से उनके लिए आवाज जाए, फतवा जारी हो, लेकिन इमरजेंसी में मस्जिदों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, नसबंदी कराया गया। और लगभग 77,000 लोग विस्थापित हुए मस्जिदों के कारण। आज जो लोकतंत्र की दुहाई राहुल गांधी दे रहे हैं, एक किताब लेकर के, आज लोकतंत्र को रौंदने वाली पार्टी जो आज का जनरेशन है, जो आज का नौजवान है, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र है तभी ये 50 वर्ष हो चुके, 50 ये सबके लोगों हैं। मैं गिन रहा था 50 लोग, लेकिन उस समय लोगों तो नहीं था, लेकिन कलम था। कलम बंद करना पड़ा। और मैं इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता और गोयनका जी सारे लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई, जो 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ को उन्होंने रौंद दिया। इधर राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति हुई। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में लगे आपातकाल के विषय बिंदुओं को युवाओं के समक्ष रखना और ऐसी स्थिति दोबारा देश में उत्पन्न न हो, इसके लिए सजग और जागरूक रखने का प्रयास है। झारखंड हिंदू हृदय सम्राट लगातार मुखर होकर, मैं तो कहूँगा सनातनियों के लिए झारखंड आज गिरिराज सिंह जी का आगमन हमारे बीच में एक तरह से बारूद के ढेर पर, और ये बारूद का ढेर है झारखंड जमाल टोला को लेकर। और मैं यहाँ के
आदिवासी भाइयों के लिए आदिवासी नेताओं से कहूँगा, दलगत भावना से उठ करके जमाई हटाओ आंदोलन चलाएं। वहीं उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के विषय पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के विषय पर कहा कि लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आने वाले दिन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज जो हालात है वो अपने परिवार को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। बेटा रिवोल्ट किए हुए है और आने वाले दिन में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। स्वागत करेंगे। वहीं रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका सिंह पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं उनके साथ मंच पर मुख्य सचिव, डीजीपी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह जागरूकता अभियान 10 जून से राज्य भर में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और समाज में नशा मुक्त वातावरण का निर्माण करना था। समापन समारोह में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखने को मिली। वहीं मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि नशा न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को खोखला कर देता है। इस अभियान के जरिए हम हर नागरिक को जागरूक बनाना चाहते हैं। अधिकारियों ने इस मौके पर भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने की बातें कही। होता है, अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। हम आज नशा मुक्त अभियान भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। सोच का नतीजा है कि आज एक टीम के तौर पर एक ऐतिहासिक जागरूकता अभियान राज्य में संभव हो पाया। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मिशन जो लिया था उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल रहे और आज यहाँ पर हम सब लोग उसके समापन दिवस को मना रहे हैं। जैसा पहली शुरुआत है, नशा के दुष्प्रभाव से हम सभी अवगत हैं और मेरे पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने बहुत विस्तार से इस पूरे अभियान में किसने किस तरह से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है उसके बारे में बताया है। बहुत ह्यूज है, बहुत मार्जिन बहुत बड़ा है। गांव के भोले भाले लोगों को अफीम की खेती के नाम पर अच्छे सपने दिखा करके, बड़े प्रॉफिट दिखा करके उनको उकसाया जाता है कि आप अफीम की खेती करो। और इस वर्ष एक स्पेशल, एक विशेष वर्ष है, क्योंकि इस बार पहली बार 27,000 एकड़ जमीन जिस पर अफीम की खेती की गई थी उसको पुलिस, फॉरेस्ट और जिला प्रशासन के द्वारा नष्ट किया गया। राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच के द्वारा राजभवन मार्च किया गया। यह मार्च पेशा कानून लागू करने को लेकर मूल रूप से रहा। इस मार्च में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरना धर्मावलंबियों एवं परंपरा से जुड़े नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। ये सरकार उस रूढ़िवादी परंपरा के जो इस पेशा कानून के जो आत्मा है, रूढ़िवादी परंपरा
वहीं मार्च के उपरांत एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में कहा कि पेशा कानून 1996 में अनुसूचित क्षेत्र की स्वशासन संस्कृति, पहचान और संसाधनों की रक्षा हेतु पारित किया गया था, लेकिन झारखंड में आज तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। वहीं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियमावली का मसौदा तैयार किया गया था, परंतु वर्तमान सरकार ने लागू नहीं किया, जिससे आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सभापति एवं बरही विधायक मनोज यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस अवसर पर समिति के सदस्य सह विधायक सुखराम उराव, नमन विक्सल कोगांडी, अमित यादव तथा समीर मोहंती उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त करण सत्यार्थी, वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, डीडीसी नागेंद्र पासवान सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, पारदर्शिता एवं जनहित में क्रियान्वयन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए सभी योजनाओं तय समय सीमा के भीतर पूर्ण हो। बैठक में विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2008 से लेकर 2009 से 2018 से लेकर 2019 तक विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं में व्यय और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई। और हम लोगों को पहले से हम लोग का एजेंडा तय होता है, खंडिकाएँ तय होती है और जिन विभागों को ऑब्जेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। उसका समाधान करने के लिए हम लोग उनसे विचार विमर्श करते हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे विभाग हैं, पशुपालन थे, सिंचाई थे, नगर विकास थे, पंचायती राज थे और अन्य विभाग थे। सारे विभागों के खंडिका को हम लोग पारावाही हम लोग सब डिस्कशन भी किए और उसको रिपोर्ट लेंगे और उस रिपोर्ट को जब खंडिका को करने के लिए खंडिका को समाप्त करने का हम लोग का उद्देश्य होगा, ये खंडिका समाप्त हो जाए, ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए। तो लेकिन सर इसमें विभाग में या जिला प्रशासन की तरफ से नगर विभाग होगी जो हम लोग को आता है, क्या क्या आता है? छुट्टी तो खंडिका वाइज से पारावाही सब रहता है, पहले से एजेंडा तय है, पहले से ऑब्जेक्शन तय रहते हैं, उसी ऑब्जेक्शन पर हम लोग डिस्कस। तो फाइनेंशियल है, ये तो वित्त समिति है, इसमें फाइनेंशियल जो गड़बड़ियाँ की पैसा का सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ, पैसा अगर उपयोग नहीं हुआ तो पैसा किस मद में है, कहाँ है, ये सारी स्थिति तो हम लोग जो फाइल दिखाया गया उसमें क्या वित्तीय जो ट्रांसफर पारदर्शिता है वह उसको ऑब्जेक्शन है, तभी फाइनेंशियल कुछ अनियमितता है तभी ऑब्जेक्शन आए हैं। इसी ऑब्जेक्शन पर हम लोग उस पर सफाई मांगते हैं और सफाई करने के बाद उसको हम लोग खंडिका करने का हम लोग प्रयास सुझाव देते हैं। बिहार झारखंड इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। फेडरेशन के जमशेदपुर इकाई ने गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर विभागीय कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही आगामी 9 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं फेडरेशन के उपाध्यक्ष ने इस बाबत पर कहा कि इसी वर्ष यानी ट्रांसफर नियमावली 2025 को वापस लिए जाने की मांग एवं विभागीय कार्यालय के तमाम संसाधनों को दुरुस्त करने की मांग इसमें मुख्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि पुराने ट्रांसफर नीति से महिलाओं समेत दिव्यांग जनों को अलग रखा गया था, लेकिन नई नियमावली के तहत उन्हें भी इस ट्रांसफर नीति में शामिल किया गया है, जो गलत है और इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही तमाम कार्यालय में संसाधनों की भी घोर कमी है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चरमबद्ध आंदोलन के तहत काला बिल्ला लगाना, हाफ एवं फुल डे वॉकआउट किया जाएगा और अगर आगामी 9 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं 14 दिन बीमारी से गुजरने के पश्चात भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हुए और भक्तों को नव यौवन के रूप में दर्शन दिए। वहीं गुरुवार की सुबह लगभग 1.5 घंटे पूजा पाठ के पश्चात
श्री मंदिर का मुख्य द्वार खोला गया। देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान श्री जगन्नाथ स्नान के पश्चात बीमार हो गए थे और 14 दिनों के लिए अनसर गृह में चले गए। श्री जगन्नाथ सेवा समिति के तत्वाधान में पिछले 1.5 महीना से बन रहे भगवान श्री जगन्नाथ के नए रथ का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम गुरुवार को दोपहर 2 बजे के बाद प्रारंभ हुई, जिसमें सेवा समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राजा सिंह देव यजमान के रूप में बैठे। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। के लिए सरायकला जो नया रथ निर्माण हुआ है उसका आज प्रतिष्ठा हो रहा है। कल रथ यात्रा है, उससे पूर्व आज नेत्रोत्सव के मौके पर नेत्र सब वहाँ पर जगन्नाथ जी का पूजा हुआ। वहाँ से पताका लाके यहाँ पर अभी प्रतिष्ठा होगा और रथ प्रतिष्ठा पश्चात कल रथ यात्रा हम लोग यहाँ से निकाले, भव्य रथ यात्रा निकाले। कल हम लोग महिलाओं के लिए विशेष करके महिलाओं के लिए रखा गया है कि उन लोग कल मातृशक्ति एक रथ यात्रा में रथ खींचकर कल के पुंडोचक तक ले जाएंगे और मैं आशा करता है जनताओं का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। इधर पूरे देश के साथ साथ कोल्हान क्षेत्र में भी आगामी 9 जुलाई को प्रस्तावित पूर्ण निर्धारित आम हड़ताल की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में गुरुवार को जमशेदपुर के सांची स्थित एक कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र कर्मचारी महासंघों के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हड़ताल की रणनीति और तैयारियों की समीक्षा की गई। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच कोल्हान की ओर से बताया गया कि 20 मई को प्रस्तावित अखिल भारतीय हड़ताल को पहलगाम की घटना के मद्देनजर स्थगित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद न तो सरकारों ने और न ही कॉरपोरेट घरानों ने मजदूर वर्ग पर हो रहे हमले रोकने की कोई भी कोशिश की। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और कई राज्य सरकारों के संरक्षण में नियोक्ताओं द्वारा काम के घंटे मनमाने ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और गैर कानूनी छटनी आम बात बन गई है। इन सभी को केंद्र सरकार के कुख्यात लेबर कोड लागू करने की योजना का हिस्सा बताया गया। वहीं बैठक में यह भी कहा गया कि ट्रेड यूनियनों की लगातार मांग के बावजूद सरकार ने अब तक न तो संयुक्त ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की, न ही भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया गया, जो कि पिछले 10 वर्षों से लंबित है। हड़ताल से पहले श्रमिकों के कार्यस्थलों और आवासीय क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को और भी तेज किया जाएगा। साथ ही आम जनता को भी जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार मजदूर वर्ग के शोषण और दमन की नीतियां उनकी भी सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। नेताओं ने अपील की कि मजदूरों के वर्तमान और भावी पीढ़ी के हितों के लिए चल रहे संघर्ष में आम जनता नैतिक समर्थन दे। हड़ताल में आम जनता, प्रबुद्ध नागरिक, जनता और महिला। देखिए, आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के मंच पर INTUC, AITUC, CITU, इसके अलावे फेडरेशन के तमाम साथियों की बैठक यहाँ हुई है। 9 जुलाई के हड़ताल को सफल करने के लिए जमशेदपुर में जो कार्यक्रम लिया गया है, हमारा 3 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रचार प्रसार चलेगा। 30 जून को हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू को हम लोग माल्यार्पण करके आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 8 जुलाई को संध्या 6 बजे मशाल जुलूस होगा और 9 जुलाई को आम हड़ताल में हम पार्टिसिपेट करेंगे। यही मेरा कार्यक्रम है। कितने मजदूर इसमें बंदी में शामिल हैं? जमशेदपुर में लाखों मजदूर है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर सड़क पर उतर सकें। किन मांगों को लेकर के आप ये हड़ताल पर जा रहे हैं? मेन मांग है 8 घंटे काम को अभी बढ़ाने का लेकर के 12 घंटा कराने की तैयारी सरकार की योजना है। 24 घंटा काम कराने की योजना है, जो एक गुलाम प्रवृत्ति का कानून है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड राज्य सरकार पर पेशा कानून को जानबूझकर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि झारखंड सरकार राज्य में स्वशासन व्यवस्था नहीं चाहती और न ही आदिवासी समाज का उत्थान चाहती है। एक वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष यह बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा और पूरा विपक्ष लगातार पेशा कानून को लागू करने की मांग उठा रही है। झारखंड की वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2023 में ही पेशा कानून को लेकर कई तरह की बैठक, सुझाव आदि एकत्र कर लिए थे, लेकिन उन सभी को विगत 2 वर्षों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज फिर पेशा कानून को लेकर सुझाव आदि का झूठा नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वशासन व्यवस्था लागू नहीं होने से 15वें वित्त आयोग की एक बड़ी राशि जो ग्रामीणों के विकास हेतु खर्च होना चाहिए, वो वापस जाने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा और पूरा विपक्ष इसको लेकर झारखंड राज्य में बड़ा आंदोलन करेगी। को कानूनी और वैधानिक अधिकार मिलेगा, हमारा गांव मजबूत होगा, हमारा जनजाति संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मजबूत। कैसा उलगुलान होगा? पंचायती शेड्यूल एरिया
में पेशा कानून लागू हो, उसके लिए आज हमारा जनजाति समाज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहा है। राज्य सरकार भी सारी पेशा कानून का ड्राफ्ट जो बनाया वो सभी जनजाति समाज, सभी सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव PAC की बैठक कर वहाँ भी आपत्ति और सुझाव को सम्मिलित करते हुए पेशा नियमावली का ड्राफ्ट को हेमंत सरकार ने ही अपने विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा। विधि विभाग ने भी, हमारे एडवोकेट जनरल ने भी मंतव्य दिया कि जो पंचायती नियमावली ड्राफ्ट पंचायती राज विभाग का बना है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पेशा नियमावली के अनुकूल बना मंतव्य दी। अब सरकार को चाहिए था इसको कैबिनेट में लाकर पेशा नियमावली को लागू करना, लेकिन 2 वर्ष बीत गए। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज झारखंड की जनजाति समाज माननीय हेमंत मुख्यमंत्री जी से पूछती है, किसके डर से, कौन वो शक्ति है जिसके डर से आप पेशा कानून नियमावली नहीं कर रहे, जबकि हमारा आदिवासी समाज लड़ाकू समाज है, निडर समाज, जिन्होंने अंग्रेज से अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए, देश के लिए अंग्रेज से, आदिवासी समाज तो इतना डरपोक नहीं होता। किससे डर रहे मुख्यमंत्री? ये जनजाति समाज मुख्यमंत्री, और आप आदिवासी अगुआ राज, आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर आप वो जनता ने जनादेश दिया, तब आदिवासी समाज के साथ क्यों विश्वासघात? इसलिए मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट ने भी कल, क्योंकि 1 साल पहले ही हाईकोर्ट ने 2024 में ही माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली कानून बनाने का सरकार को आदेश दिया। कल यानी 27 जून को जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। जमशेदपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में कुल 10 स्थानों से रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने खुद गुरुवार को कई मंदिरों समेत यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था समेत ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। जिला प्रशासन इसे सुनिश्चित भी कर रही है। रोड को क्रॉस कर रहे हैं प्रभु जी पूरा, तो वो 100 से प्लस है, उसको पार करने में ही हमको समय लगता है। जैक डाउन कर करके झूले यहाँ डंडे से उठाना पड़ता है, जैक डाउन करना पड़ता है, फिर रुकना। मतलब वो बाधक है कि एक स्पीड को तोड़ देता है, फिर उसको पार करो, 3 रथ को पार करो, फिर आगे बढ़ो। तो वो 1-2 होता तो कॉमन बात है, वो 100 से ज़्यादा है। 20 जून 2025 को यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा हो रही है जमशेदपुर में। ये काफ़ी जगहों से निकल रही है। टोटल हमारे पास जो सूचना है 10 ऐसे लोकेशन से यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग पहले भी इसकी भौतिक सत्यापन कर लिए हैं। आज एक बार फाइनल टाइम लोग रिहर्सल टाइप का कर ले रहे हैं भौतिक सत्यापन करके। तो और सभी इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी हमारे साथ हैं। जो ट्रैफिक के लिए हमें व्यवस्थाएं करनी होंगी, जो नोट पार्क ट्रैफिक जहाँ पे रहेगा, ऑल्टरनेट पार्किंग वार्किंग यहाँ भी रहेगी, उसकी तैयारी करो। और बाकी विधि व्यवस्था के कॉन्ट्रीब्यूशन वो सारी तैयारी। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।